हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड राज्य फसल राहत योजना के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, झारखंड में सही समय पे बारिश नहीं होने के कारण झारखंड के 90% किसान अपना खेती को सही तरीके से नहीं लगा पाया है। इसी को लेकर सरकार की ओर से बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है किसानों के हित में, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अब किसानों को 4,000 और 3,500 ना मिलकर प्रति एकड़ 7,000 रुपये दिया जाएगा मुआवजे के रूप में, जिसका मैं प्रूफ इस वीडियो के माध्यम से आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। उसी के साथ बताने वाला हूँ कि इस योजना में कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या पात्रता होनी चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ कंप्लीट बने रहें। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सरकार की ओर से क्या खुशखबरी किसानों के लिए आया है उसको डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, एक पेपर का कट है जिसमें साफ तौर पे बताया जा रहा है धान व मक्के की खेती को 35% से अधिक क्षति होने पर मिलेगा मुआवजा। यानी कि अगर आप धान लगाएं या तो फिर मक्का लगाएं, अगर उसमें 35% से अधिक क्षति हो जाता है तो आपको मुआवजा मिलेगा। कितना मुआवजा मिलेगा यहाँ पे देख सकते हैं, हेडलाइन के माध्यम से बताया गया है। किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपये तक मिलेगा क्षतिपूर्ति मुआवजा। यानी कि आपको प्रति एकड़ 7,000 के हिसाब से सरकार की ओर से पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें बताया गया। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, समय पर बारिश नहीं होने के कारण जिले के किसानों को राज्य सरकार द्वारा फसल क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। इसका लाभ वैसे किसानों को मिलेगा जिनका धान और मक्के की खेती 35% से अधिक नुकसान हुआ है। उन्हें प्रति एकड़ 7,000 रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत किसानों को 30 सितंबर तक आवेदन मांगा गया है। लिहाजा किसानों को https://jrfry.jharkhand.gov.in लिंक पर या फिर नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। यानी क्या आपको इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसका वेबसाइट है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। या तो फिर आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर भी आवेदन करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, स्थानीय जनप्रतिनिधि से प्रमाणित घोषणा पत्र लेना होगा। आवेदक की आयु कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। किसानों को मक्का व धान की फसल के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। जिले में खरीफ फसल की खेती करने वाले करीब 1.52 लाख किसान हैं। जिले में 1,86,000 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया था। समय की औसत बारिश नहीं होने के कारण तय लक्ष्य के विरुद्ध 1,63,327 हेक्टेयर में ही खेती हो पाई है। वही 726 हेक्टेयर में मक्के की खेती नहीं हो पाई। अब यहाँ पे बात को समझिए कि आपका जो फसल क्षति होगा उसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा वो बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे की जाएगी फसल क्षति का आकलन। यानी कि कैसे किया जाएगा वो नियम बताया गया है। धान और मक्के की फसल तैयार होने पर क्रॉप कटिंग के समय आकलन किया जाएगा। यानी कि जब आपका फसल रेडी हो जाएगा कटने के लिए, जैसे कि अभी मक्का है, मक्का जब रेडी हो जाएगा तो वहाँ पे आप देखेगा कि 1 एकड़ में कितना मक्का निकलता है, कितना का क्षति हुआ, वो वहाँ पे वेरिफिकेशन करेगा। उसी के साथ धान का जब धान पक जाएगा, कटने का सीजन आएगा, उस टाइम वहाँ पे वेरिफिकेशन करेगा, यानी कि क्रॉप कटिंग के समय करेगा। वही बताया गया है कि प्रति एकड़ कितनी फसल हुई है। यदि 30 एकड़ में धान की खेती की गई है और क्रॉप कटिंग में पाया गया कि 10 एकड़ में ही पैदावार हुआ, तो ऐसे किसान योजना के हकदार होंगे। उन्हें तय नियमों का पालन करना होगा। यानी कि 30 एकड़ का वेरिफिकेशन अधिक करेगा और 10 एकड़ में धान का पैदावार हुआ, यानी कि धान उगा है, तो वहाँ पे आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है आवेदन करना जरूरी। अगर आप आवेदन करेंगे तभी इस योजना का लाभ आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जिन किसानों को 35% फसल प्रभावित हुए हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को आवेदन करना होगा। यह मुआवजा क्रॉप कटिंग के आकलन के बाद ही दिया जाएगा। यानी कि आपका जब फसल रेडी हो जाएगा, जब कटने का सीजन आएगा, उस टाइम आपको पेमेंट दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुलदीप महतो जो जिला कृषि पदाधिकारी है उनके द्वारा बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि कौन से किसान इसमें आवेदन कर सकते हैं, कितना पेमेंट मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया। जैसे कि देख सकते हैं, ये किसान कर पाएंगे आवेदन। ठीक है, यहाँ पे खेती करने वाले नए किसान, यानी कि जो नए किसान है वे भी इस आवेदन कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसी के साथ सभी रैयत एवं बटेदार किसान, यानी कि जो रैयत है वो भी कर सकते हैं, बटेदार किसान है वो भी आवेदन कर सकते हैं। किसान जो झारखंड के निवासी हो, यानी कि झारखंड का जो निवासी है वही किसान इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कि आपका जो एज हो है
वो 18 वर्ष या तो उससे अधिक होना चाहिए। अगर 18 वर्ष से कम है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किसान आवेदक की वैध आधार संख्या होनी चाहिए, यानी कि आपका एक वैलिड आधार नंबर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कृषि कार्य से संबंधित भूमि दस्तावेज, यानी कि आप जो फसल लगाए हैं उस ज़मीन का आपका रसीद होना चाहिए। जो भी भूमि दस्तावेज होता है वो आपके पास रहना चाहिए। न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ के लिए निबंधन, यानी कि आप कम से कम 10 डिसमिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अधिकतम आज 5 एकड़ तक का आप निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यह भी जाने किसान, यानी कि ये भी जानना जरूरी है किसानों के लिए, जैसे कि देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है 30% से अगर 50% तक फसल क्षति होता है तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 3,000 रुपया दिया जाएगा मुआवजा के रूप में। उसी के साथ अगर 50% से अधिक आपका अगर फसल का क्षति होता है तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको वहाँ पे 4,000 रुपये मिलेगा। और उसी के साथ नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है, सबसे लास्ट पॉइंट, अधिकतम 6 एकड़ तक फसल क्षति की सहायता राशि दिया जाएगा, यानी कि अधिकतम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 एकड़ का ही पेमेंट यहाँ पे मिलेगा। अगर आप 6 एकड़ से ज़्यादा भरते हैं तो भी आपको 6 एकड़ का ही पेमेंट मिलेगा। उसी के साथ कम से कम आप 10 डिसमिल तक का अप्लाई इसमें कर सकते थे। तो ये कंप्लीट जानकारी था, किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। किसान चाहे तो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है या तो फिर आप हमें इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।